हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर की सीरीज में ये वीडियो अप्रैल माह के थर्ड वीक के करंट अफेयर पर आधारित होगा, जिसमें हम लोग 17 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 75 प्रश्नों को देखा था 2 वीडियो में, जिसमें अप्रैल माह के फर्स्ट वीक और अप्रैल माह के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स को हम लोगों ने देखा था। तो आप लोगों ने अगर उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। और आपको बता दें, इस चैनल पर आपको करंट रिलेटेड स्टैटिक जीके के प्रश्नों की सीरीज अलग से प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उसे भी ज़रूर से ज़रूर देख लें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 76 है। लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक निम्न में से किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शिव सुब्रमण्यन रमण को। इनकी नियुक्ति देखिए 3 वर्ष के लिए की गई है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय लोक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? तो आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू करने वाला जो राज्य है वो राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पहलवान ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो 59 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो उनका नाम है सरिता मोर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब ये देखिए, ये हरियाणा की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? हरियाणा की रहने वाली हैं। और इन्होंने मंगोलिया की सुवदोर वातजार्व को हरा दिया था और स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। आपको बता दें कि जो है ये एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 ये कजाकिस्तान में खेली जा रही है। इसका आयोजन 13 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक को हुआ था, जिसमें भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। 7 पदक में से 4 स्वर्ण पदक थे, 1 रजत पदक था और 2 कांस्य पदक थे। तो आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? अब आप लोग इसका राइट आंसर कजाकिस्तान बता देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी क्लियर ट्रिप कंपनी का अधिग्रहण करेगी? तो कौन सी कंपनी क्लियर ट्रिप ट्रेवल कंपनी का अधिग्रहण करेगी? तो ये करेगी फ्लिपकार्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कितने नए अस्पतालों में जल्द ही अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र होंगे? तो ये घोषणा जो है अप्रैल माह में, चूँकि काफ़ी कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, तो ये सरकार ने ये फैसला किया कि जो है अस्पतालों के पास जो है जल्द से जल्द अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र होने चाहिए। तो ये कितने अस्पतालों के लिए किए गए हैं? 100 अस्पतालों के लिए। तो आपसे ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि अप्रैल माह में जो है कितने अस्पतालों ने अपने स्वयं के ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा करी थी? तो कितने नए अस्पतालों में? 100 नए अस्पतालों में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने हाल ही में इकोसाइट को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है? तो देखिए, ये इकोसाइट को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है, ये दी है फ्रांस ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और देखिए, ये प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि अप्रैल माह में इकोसाइट को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी कौन से राष्ट्र ने या किस देश ने दी थी? तो फ्रांस ने। अब देखिए, ये जो कानून लाया गया है यह मुख्य रूप से उन लोगों को दंडित करेगा जो पर्यावरण को खतरे में डालते हैं या प्रदूषण संबंधी अपराध करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देखिए 3 साल की जेल हो सकती है और 3 लाख यूरो, कितने लाख यूरो? 3 लाख यूरो का जुर्माना भी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग करी है? तो ये आप लोगों को पता होगा, मंगल ग्रह पर इसने सफलतापूर्वक लैंडिंग करी है। अब इसे जो है नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा ले जाया गया था, जिसे जुलाई 2020 में
लॉन्च किया गया था। तो हालांकि ये क्वेश्चन 2020 के एग्जामों में, कई एग्जामों में ये पूछा गया था कि जो परसिवरेंस नासा ने भेजा है उसके साथ जो हेलीकॉप्टर गया है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था इंजेन्युइटी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल में बैकाल GVD गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो ये किस देश में किया गया है? तो रूस में। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब ये क्यों जो है लॉन्च किया गया है? ये जो है रहस्यमयी मूलभूत कणों का विस्तार से अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इटली ने हाल ही में किस देश में पहला मेगा फूड पार्क लॉन्च किया जिसमें खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं शामिल हैं? तो ये लॉन्च किया है भारत में। तो जिसमें ये जो भारत में पहला इटालवी भारतीय खाद्य पार्क परियोजना है जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो कृषि और उद्योग के बीच इंटरेक्शन को विकसित करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस? तो रॉसकॉस्मॉस किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी? आप सभी लोगों को पता होगा, रूस की। इसी वर्ष यानी 2021 में अक्टूबर माह में अपने लूनर 25 मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। तो ये जो है लॉन्च करने की योजना बना रहा है रूस। तो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस। अब ये क्यों, ये इसका काम क्या होगा लूनर 25 का? तो ये चंद्रमा के सतह के नीचे जो बर्फ जमी हुई है उसका अध्ययन करेगा। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व धरोहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और इसकी जो थीम थी ये थी कॉम्प्लेक्स पास्ट्स डाइवर्स फ्यूचर। कॉम्प्लेक्स पार्ट्स PASTS कॉम्प्लेक्स पार्ट्स डाइवर्स फ्यूचर इसकी थीम थी। आप लोग इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्न में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता? तो 53 किलोग्राम भार वर्ग में किसने जीता था? विनेश फोगाट। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि 59 किलोग्राम वर्ग में किसने जीता था स्वर्ण पदक? तो उन्होंने जीता था, उनका नाम था सरिता मोर। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? कजाकिस्तान में। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 7 पदक, जिसमें कि 4 स्वर्ण थे, 1 रजत था और 2 कांस्य पदक था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में स्वीडन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। और सेकंड स्थान पे रहा अमेरिका, थर्ड पे रहा स्पेन। और जो भारत की रैंकिंग थी वो थी 49वीं रैंक थी। और इसमें कुल जो है 120 देशों को लिया गया था। 120 देशों में से भारत की रैंकिंग जो थी 49वीं और पहले स्थान पर था स्वीडन। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कुल कितने पदक जीते थे? तो महिला वर्ग में कुल 7 पदक जीते थे। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओडिशा की किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ओडिशा के किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी? ये बनेगी धामरा नदी पर। किस नदी पर? धामरा नदी पर। तो आपसे ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि धामरा नदी किस राज्य में है? तो किस राज्य की नदी है? उड़ीसा की नदी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम थी वो आप लोग जो है कमेंट करेंगे हमें। ठीक है दोस्तों, इसकी थीम को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक ETI की रिपोर्ट के मुताबिक 115 देशों की लिस्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो प्रथम स्थान पर रहा इसमें स्वीडन। अभी हम लोगों ने देखा कि इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भी स्वीडन पहले स्थान पर था।
दूसरे स्थान पर वहाँ अमेरिका था, लेकिन ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में दूसरे स्थान पर कौन सा देश था? नॉर्वे था। और भारत की रैंकिंग इसमें जो है कितनी थी? भारत की रैंकिंग थी 87। बहुत ख़राब रैंकिंग है। देखिए 115 देशों में हम लोग 87वें स्थान पर हैं। किसमें? ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? 87, 87वां स्थान है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व प्रेस सूचकांक 2021 की रिपोर्ट में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो विश्व प्रेस सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। लास्ट ईयर यानी कि 2020 में भी भारत की रैंकिंग 142 ही थी, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट स्थान इसमें देखिए नॉर्वे को मिला है, सेकंड किसको मिला है? फिनलैंड को मिला है, और थर्ड मिला है डेनमार्क को। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बतौर कप्तान कौन सा खिलाड़ी एक ही क्रिकेट टीम से 200 मैच खेलने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा। सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, वो सीएसके के लिए ही खेले हैं, 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? तो प्रियंका मोहिते नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली? तो माउंट अन्नपूर्णा को जो है फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और जो माउंट अन्नपूर्णा है दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। तो दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट अन्नपूर्णा। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी आप सभी लोगों को पता होगा, माउंट एवरेस्ट। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो जो स्वास्थ्य कर्मियों की बीमा योजना चल रही थी उसको 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए जगन्ना विद्या दिवेना योजना के तहत 672 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की है? तो आप सभी लोगों को पता होगा ये योजना किस राज्य की योजना थी? आंध्र प्रदेश की। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अप्रैल माह में इसकी पहली किस्त जारी की गई है। पहली किस्त कितने करोड़ रुपए की थी? 672 करोड़ रुपए की थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत के व्यापार उपचार महानिदेशक और किस देश के व्यापार एवं शुल्क आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये दी है बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया? तो आईपीएल में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो उसका नाम है विराट कोहली। आप सभी लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा। और सेकंड स्थान पर कौन है? सुरेश रैना। और थर्ड पर कौन है? शिखर धवन। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक दिवस निम्न में से मनाया जाता है किस दिन? 23 अप्रैल को। और इसकी जो थीम थी वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत एवं पाकिस्तान से आने वाली यात्री उड़ानों पर अगले 30 दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया? तो ये घोषणा हुई थी अप्रैल माह में। और ये जो है किस देश ने इस प्रतिबंध लगाया था भारत और पाकिस्तान से आने वाली यात्री उड़ानों पर? ये लगाया था कनाडा ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अप्रैल माह में किस देश ने भारत और पाकिस्तान से आने वाली यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया था? वो लगाया था कनाडा ने। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? ये देखिए क्यों घटाया गया, क्योंकि कोविड के मामले ज़्यादा आने लगे थे। तो ये घटा दिया गया है 10.2% से। अब पूर्व में जो है इसकी मतलब कितना अनुमान था? तो 10.7 से लेकर के 10.9% रहने की संभावना जताई गई थी। लेकिन कोविड के कारण लॉकडाउन लग गया, जिसमें जो है ये जीडीपी घटने का अनुमान लगाया गया। और वो जीडीपी कितना कर दी गई घटा करके? 10.2%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को कोविड-19 महामारी रिकवरी और नौकरियों के लिए $250 मिलियन के वित्त पोषण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है बांग्लादेश के साथ में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों ये कुछ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अप्रैल माह के 3rd वीक के थे। आप लोग इसको भी ज़रूर से ज़रूर रिवीजन कर लीजिए। 1 से 2 बार आने वाले एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका अगला वीडियो भी आपको जल्द ही जल्द मिल जाएगा। तो विजन एग्ज़ाम फैमिली से जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़िए। धन्यवाद दोस्तों।